और दिल्ली से बड़ी खबर, इश्तियाल अंगेजी से वोट बटोरने की कोशिश। बीजेपी रुकने पार्लियामान प्रवेश वर्मा का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत बनी तो तमाम मसाजिद मुनहदिम कर देंगे। तो बीजेपी पार्लियामान प्रवेश वर्मा का एक और इश्तियाल अंगेज बयान, बीजेपी हुकूमत बनी तो तमाम मसाजिद मुनहदिम कर देंगे, सरकारी जमीनों पर बनाई गई तमाम मसाजिद गिरा देंगे। बीजेपी हुकूमत बनी तो 1 घंटे में शाहीन बाग खाली करा लेंगे। विकासपुरी हल्का असेंबली के रनहोला गांव में खिताब कर रहे थे प्रवेश वर्मा। तो नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी खबर, इश्तियाल अंगेजी से वोट बटोरने की एक और कोशिश यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी रुकने पार्लियामान प्रवेश वर्मा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अगर बनी तो तमाम मसाजिद को मुनहदिम कर देंगे, खासतौर से सरकारी जमीनों पर बनाई गई तमाम मसाजिद को गिरा देंगे। बीजेपी हुकूमत बनी तो 1 घंटे में शाहीन बाग खाली करा देंगे। विकासपुरी हल्का असेंबली के रनहोला गांव में खिताब कर रहे थे प्रवेश वर्मा। एक तरह का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा, सारी मस्जिद हटा दूंगा। तो नाज़रीन, आपने सुना कि प्रवेश वर्मा क्या कह रहे थे। बीजेपी रुकने पार्लियामान प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया जिसमें, और चलिए इसी खबर पर मजीद जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, जिस तरह से ये बयान सामने आया है प्रवेश वर्मा का कि अगर बीजेपी हुकूमत बनी तमाम मसाजिद मुनहदिम कर देंगे, सरकारी ज़मीनों पर बनाई गई तमाम मसाजिद गिरा देंगे, शाहीन बाग को खाली करा लेंगे। ठीक है, वोट लेना अलग बात है, लेकिन इस तरह के बयानात क्या मायने? देखिए, निश्चित तौर पे राजनीतिक दृष्टिकोण से जो जिस तरह से बयान है, इसको कतई उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी जिस तरह से चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में इस तरह के कई बयान जो है वो देखे और सुने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शाहीन बाग को लेकर बयान दिया गया है, निश्चित तौर पे हो सकता है कि इस मामले पर चुनाव आयोग इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर तलब कर सकते हैं। इस मामले में नोटिस भेजा जा सकता है साहिब सिंह वर्मा को। और अगर बात करें जिस तरह से सरकारी ज़मीन पे कई मस्जिदों की अगर बात करें, तो इस मामले को लेकर पहले भी प्रवेश वर्मा जो है इस मामले को लेकर वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिया है। और जिस तरह से अगर बात करें दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें, तो दिल्ली की राजनीति में शाहीन बाग सबसे पहला एक टॉपिक बना हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी इसी मुद्दे के आसपास में घूमती हुई नजर आ रही है। और जो पहले मामला विकास का होना चाहिए था, डेवलपमेंट का होना चाहिए था, या विकास के नाम पर फर्जीवाड़े का होना चाहिए, तो इन तमाम कई ऐसे बड़े मसले हैं। तो उस मसले पर अब जाकर ना बाकायदा शाहीन बाग का जो मुद्दा है वो अब छाया हुआ है। अब चाहे उस मामले को लेकर चाहे वो सही तरीके की राजनीति के हैं या सिर्फ बयान वाली जो राजनीति के हैं, तो वो फिलहाल यहाँ पे देखा जा रहा है। शंकर, तो एक और बात जो यहाँ पर काबिले अहम है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो काफी सख्त नजर आ रहा है। कपिल मिश्रा के केस में भी हमने यही देखा था, और यहाँ पर भी उम्मीद यही की जा रही है कि इस तरह के जो भी भड़काऊ बयानात हैं उन पर ईसी खुद नोटिस लेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि जिस तरह से अभी कपिल मिश्रा का जो बयान था, उस कपिल मिश्रा के बयान को तुरंत चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया और बाकायदा 100 को नोटिस भेजा गया कि आप कानून आप इस मामले पर जवाब दीजिए।
कि आपने इस तरह का बयान दिया तो क्यों दिया। और इसके साथ ही जिस तरह से साहिब सिंह वर्मा का जो बयान की अब चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पे चुनाव आयोग इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जो है वो भेज सकती है और इस मामले पर जवाब मांग सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम बयान पर जहां जहां भी कोई बड़ा कोई कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर चुनावी सभा हो रहा है, उस जगह पर चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद होते हैं, इन तमाम मामलों पर गंभीरता से लेते हैं और बाद में भी अगर कोई कुछ ऐसे लोकेशंस पर अगर कोई बयान भी दिए जाते हैं तो अब बाकायदा तमाम मीडिया जो हाउस है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे कि तमाम जो राजनीतिक बयानबाजी है उसको जी शंकर, तो बहरहाल उम्मीद यही की जा रही है कि प्रवेश वर्मा के इस बयान का भी ईसी नोटिस लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको बताएं कि बीजेपी रुकने पार्लियामान प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया जिसपे उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत बनी तो तमाम मसाजिद मुनहदिम कर देंगे, सरकारी जमीनों पर बनाई गई तमाम मस्जिदों को गिरा देंगे। बीजेपी हुकूमत बनी तो 1 घंटे में शाहीन बाग खाली करा लेंगे। उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुनिए। का चुनाव है, अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दिख गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा, सारी